वेलकम टू लिविंग एजुकेशन MBA। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लीगल एनवायरनमेंट। ये टॉपिक एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो की PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके अभी भी चेकआउट कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट होता क्या है? The legal environment refers to the system of laws, regulations, and the legal principles that affect and shape the conduct of individuals, businesses, and organizations within a particular jurisdictions. It provides the framework within which various entities operate, make decisions, and interact with one another. तो लीगल एनवायरनमेंट होता क्या है? ये एक सिस्टम होता है लॉस का, रेगुलेशंस का एंड लीगल प्रिंसिपल्स का, जो क्या करता है, अफेक्ट करता है और शेप देता है। किसको अफेक्ट का या शेप देता है? कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एक पार्टिकुलर जुडिक्शन होता है। और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन विच वेरियस एंटिटीज ऑपरेट, यानी बहुत सारी जो बिजनेस एंटिटीज हैं वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं और किस तरह से वो डिसीजंस लेती हैं और किस तरह से वो इंटरेक्ट करती हैं दूसरी एंटिटीज के साथ। क्लियर? आगे देखते हैं। लीगल एनवायरनमेंट इन बिजनेस, तो अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। द लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। द लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस डील्स विद द लीगल मैकेनिज्म विच गवर्न्स एवरी स्टेक होल्डर ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग ओनर्स, लेबर्स में बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, कंज्यूमर्स एक्सेट्रा। तो लीगल एनवायरनमेंट बिजनेस में एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। लीगल एनवायरनमेंट क्या डील करता है, किससे डील करता है? लीगल मैकेनिज्म से। वो क्या गवर्न करता है? स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस। वो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं? ओनर्स, लेबर्स ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, और कंज्यूमर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। द लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म अंडर विच द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ एनी कंट्री कैन फ्लरिश and run the business as per the laws of the nation. The legal environment of business refers to the strategies, laws and schemes adopted by the government to manage and help the business ecosystem of the country. तो लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? लीगल एनवायरनमेंट एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे बिजनेस एक्टिविटी एक कंट्री के अंदर रन कर पाती हैं, किसी कंट्री के अंदर फ्लरिश कर पाती हैं। तो किसके अकॉर्डिंग फ्लरिश करती है? एज पर द लॉस ऑफ द नेशन, यानी कि जिस कंट्री के जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिस तरह के लॉस हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे बिजनेस एंटिटीज जो है एक्टिविटीज़ वहाँ पे फ्लरिश करेंगे। द लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस रिफर्स टू द स्ट्रैटेजीज। क्या किसको रिफर करता है लीगल एनवायरनमेंट? स्ट्रैटेजीज को, लॉस को, स्कीम्स को, जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। कोई भी गवर्नमेंट बहुत सारे स्ट्रैटेजीज एंड लॉस एंड स्कीम्स को अडॉप्ट करती है। किस लिए अडॉप्ट करती है? कि उसके कंट्री में बहुत सारे बिजनेसेस फ्लरिश हो पाए। अगर रिसेंट का एक एग्जांपल देखें तो जो 2014 की गवर्नमेंट आई थी, उसने स्टार्टअप इंडिया को इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया कि इंडिया में स्टार्टअप बहुत ज़्यादा होने लगे और आगे चल के ये बहुत सारे यूनिकॉर्न्स में परिवर्तित हुए, या बहुत सारे बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स बने। और 100th यूनिकॉर्न बना था इंडिया का, वो था फिजिक्स वाला, एक एडटेक यूनिकॉर्न बना था। तो ये भी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है समझने के लिए कि लीगल एनवायरनमेंट किस तरह से फ्लरिश करता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो यहाँ पे बहुत मैटर करती हैं एक लीगल एनवायरनमेंट देने के लिए किसी भी बिजनेस को। आगे देखते हैं। द रोल ऑफ WTO। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लीगल एनवायरनमेंट को बिल्ड करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। The establishment of World Trade Organization in year 1995 has been a paramount pillar of the legal structure of business environment. In India, the legal environment is very strong as there are several legislation and regulations and several bodies to take care of different aspects of business. It not only benefits the business but act as a twofold regime. That is, it also takes care of other stakeholders such as citizens by generating employment, corporate social responsibility (CSR) जिसे कहते हैं, and consumers by providing a fair and healthy market and a strong dispute resolution mechanism. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही इस्टेब्लिश हुआ तो उससे क्या हुआ कि ये जो है एक लीगल स्ट्रक्चर जो दुनिया का था ना, उसमें एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के उभरा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड में
लीगल नॉर्म्स बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होने लगे और एक ग्लोबल लीगल नॉर्म्स भी बन गए, जिससे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर सकता था, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता था और बाकी सारी बिजनेस डील्स कर सकता था। तो इसमें WTO का बहुत बड़ा रोल रहा। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो लीगल सिस्टम है ना, लीगल इन्वायरमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेवरल लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस हैं एंड सेवरल बॉडीज़ हैं, बहुत सारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, लीगल रेगुलेटरी बॉडीज़ बिजनेसेस के लिए, जो इसका ध्यान रखती हैं, बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान रखती हैं। और ये कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे सिटीजन्स होते हैं। अब सिटीजन्स का ध्यान कैसे रख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, तो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंज्यूमर्स बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड हेल्दी मार्केट। और कंज्यूमर्स का ध्यान कैसे रखते हैं कि बाय प्रोवाइडिंग ए फेयर एंड हेल्दी मार्केट। ओके, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेसेस। तो जो लीगल इन्वायरमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी देयर आर कंपनीज एक्ट 2013, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज, द लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ LLP एंड द पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स रहे। कंपनीज एक्ट 2013 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट LLP जिसे कहते हैं, ये 2008 का एक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो इंडिपेंडेंस के पहले का एक्ट है। आगे देखते हैं। फॉर द रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लॉज देयर आर सेवरल लेबर लॉज एंड कोड्स सच एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, द कोड्स ऑन वेजेस, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड ट्रेड यूनियन एक्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो बहुत सारे एक्ट्स हैं, ये किसके फेवर में, ये एम्प्लॉय के फेवर में, कि एम्प्लॉय के फेवर में बहुत सारे भी जो है एक्ट्स बनाए गए, बहुत सारे नॉर्म्स बनाए गए हैं जो एक एम्प्लॉय के फेवर में काम करते हैं। कि जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसके बाद कोड्स ऑन वेजेस, ऑक्यूपेशनल हजार्ड आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, मैटरनिटी बेनिफिट्स यानी कि जो फीमेल्स मैटरनिटी लीव लेती हैं तो उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं ये, और एंड द ट्रेड यूनियन, क्योंकि हर एक कंपनी में उनका एक ट्रेड यूनियन होता है, एक यूनियन बनता है, तो उनके भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो वो एक लीगल एस्पेक्ट के तौर पे लीगल एनवायरनमेंट में आते हैं। आगे देखते हैं। For the safeguarding business ideas, marketing and brands, there are Patent Act of 1970 and the Copyright Act of 1957 and the Trademark Act of 1999। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका भी जैसे कोई भी सीक्रेट रेसिपी है तो आप उसको पेटेंट करा सकते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, आपकी कोई सीक्रेट रेसिपी है तो उसे आप पेटेंट करा सकते हैं। एंड कॉपीराइट एक्ट होता क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका आपके पास कॉपीराइट होता है कि आपका जैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता। अगर आप ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी, एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है, अगर आप उसको फॉलो करके ऐसा कर रहे हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है यहाँ पे। और ट्रेडमार्क एक्ट कि आप जो भी आपकी कंपनी है उसका आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं कि एक इंडियन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, एक ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, और हर कैटेगरी का अलग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है। और इनिशियली आपको ट्रेडमार्क मिलता है, फिर आपकी कंपनी जब एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक रन कर जाती है तब आप जो है एक रजिस्टर्ड कंपनी के तौर पे देखे जाते हैं। तो यहाँ पे पेटेंट एक्ट ऑफ 1970, कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट्स क्या बताते हैं, फॉर एक्वायरिंग रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल एंड अदर एसेट्स ऑफ बिजनेस देयर इज अ लॉ ऑन द प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे भी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है लीगल इन्वायरमेंट के तौर पे देखा जाए तो। ये सारे एक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो अगर आप इन सबको मेंशन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे देखते हैं। For environment protection, there are Air and Water Act. For consumer safety, there are Consumer Protection Act
2019, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट्स ऑफ 1955 एक्सेट्रा। तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे एक्ट हैं, जो एयर एंड वाटर एक्ट है कि आप अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है तो आप वाटर पोल्यूट तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे एक्ट्स हैं जो भी कंपनीज को ध्यान में रखने होते हैं जब आप इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। और कंज्यूमर सेफ्टी एक्ट है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का है, ये सबसे लेटेस्ट एक्ट है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 1955 का है उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड फॉर एंटी ट्रस्ट लॉ देयर इज अ कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। तो एक कॉम्पिटिशन एक्ट भी है जो भी एक लीगल एनवायरनमेंट में हम लोग इसे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। तो अब देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। लीगल एनवायरनमेंट का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो पहला इम्पैक्ट जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल लॉ। तो इसमें क्या होता है, एनी बिजनेस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ लीगल एंटिटी इज सब्जेक्ट टू द स्टेट लॉ दैट गवर्न्स इट्स ऑपरेशन एंड कंडक्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेशंस, लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड liability limited partnerships and limited liabilities companies of all which have different legal status and issues। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की जो है बिजनेस एंटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कॉर्पोरेशंस होती हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप्स होती हैं, पार्टनरशिप्स होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप्स होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज होती हैं। अगला इम्पैक्ट क्या होता है, सिक्योरिटीज लॉ। If a business is seeking to obtain financing through different types of investors, it may be subject to the legal issues such as security law. For instance, a decision to offer promissory notes or type of loan to your investors will subject the legal factor affecting the business to the state and federal regulation and security law। तो अगर कोई भी बिजनेस जो है फाइनेंसिंग चाहता है किसी के इन्वेस्टर के थ्रू, तो ये जो है एक लीगल इशू का सब्जेक्ट हो सकता है सिक्योरिटी लॉ के अंतर्गत, यानी कि सिक्योरिटी लॉ के अंडर ये आएगा जब कोई भी एक बिजनेस फाइनेंसिंग चाहता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो इसमें क्या होता है, इफ द इंटेंशन इज टू इंटर एन एग्रीमेंट विद अनदर पर्सन और एंटिटी then contract law is binding. This also has a special area that is involved directly with factors affecting business. For example, government contracts, which is also known as government procurement laws. तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है कि अगर कोई पर्सन या फिर बिजनेस एंटिटी किसी दूसरे पर्सन या फिर बिजनेस एंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है। जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट लॉस होते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। Most countries have consumer protection laws that are aimed at ensuring that consumers are protected. Here are the examples. तो बहुत सारे कंट्रीज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पहला है वेट एंड मेजर एक्ट। These laws ensure that goods sold are weighed on standard weighting equipments. Trade Description Act. This law ensures that it is legal to deliberately give a misleading impression about products. Consumer Credit Act. According to this act, consumers should be given information of credit agreement and should be made aware of interest rates, length of loan while taking a loan. तो ये तीन तरह के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। वेट एंड मेजर एक्ट, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक किराना स्टोर का। अब किराना स्टोर पे 1 किलो दाल बाई कर रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड मेजर सेट किया हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। सो फाइनली वी आर कंक्लूडिंग दिस टॉपिक। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको समझ में आया होगा। द बिजनेस लीगल एनवायरनमेंट प्लेसेस अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द डे टू डे एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर जेंटली मेड सो दैट कंपनी कैन कंडक्ट इट्स ऑपरेशन इथिकली, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स, प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स इन केस ऑफ नीड एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स अमंग द वेरियस पार्टीज। तो लीगल एनवायरनमेंट क्या करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, इन शेपिंग डे टू डे एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। तो रूल्स एंड रेगुलेशन किस लिए बनाए जाते हैं कि कंपनी जो है अपने ऑपरेशंस को इथिकली जो है कंडक्ट करे, स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। सो रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे कंपनी इथिकली ऑपरेट कर सकें और शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके जब ज़रूरत पड़े, और कोई भी डिस्प्यूट हो
किसी भी पार्टीज़ के बीच में, बहुत सारी बिजनेस एंटिटीज़ के बीच में, तो उसे सॉल्व किया जा सके। The business legal environment promotes transparency, accountability, and fairness in business activity. Following all the rules and regulations of legal environment is essential for a company to function and grow in society. So while operating within the community, the business must keep in mind to comply with the rules and regulation and minimize the harmful impacts on society. तो लीगल इन्वायरमेंट क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, फेयरनेस इन बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करता है। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये एसेंशियल होते हैं किसी कंपनी के लिए, क्योंकि वो उस फंक्शन कर सके और ग्रो कर सके सोसाइटी में। सो एक कम्युनिटी के अंदर ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को हमेशा अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करें और जितने भी हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करें, सोसाइटी के लिए जो भी हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं। तो ये था लीगल इन्वायरमेंट पे एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। आप और जिन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं उनके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा आगे के वीडियोस उन टॉपिक्स पे बनाने की। सो दिस इज अभिषेक शुक्ला साइनिंग ऑफ। बिफोर दैट, जय हिंद एंड सब्सक्राइब लिव हिंद।